डियर स्टूडेंट्स, डेट तो फाइनली आ चुका है, हालांकि वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन जो भी है 20-22 को लेकर अब आपका एक महीने का प्लान होना चाहिए कि कैसे आप इस एग्जाम को निकालने जा रहे हैं या निकालने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी भी क्रॉन एनएफ होगा, उसे एक बार रिवाइज आप कर लीजिए, लेकिन निर्णायक होगा बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, क्योंकि ये सब आपने बार बार पढ़ा है, पढ़ रही हैं। इन दोनों को लेकर हम बार बार आपको अवेयर कर रहे हैं, इसलिए कि एग्जाम जब भी ओवर होगा आप इन्हीं दोनों की ज्यादा चर्चाएं करेंगे। करंट अफेयर्स ऐसा आ गया, बिहार स्पेशल ऐसा आ गया। हाँ, इसमें साइंस का भी मामला आएगा उनके लिए जिनका साइंस कमजोर है, और हम फिर से कहेंगे पूर्वावलोकन भी आप रिवाइज कर लेते हैं केवल ऑब्जेक्टिव 20 का, तो आपका साइंस उतना बुरा नहीं जाने वाला। आप कवर अप आप कोप अप कर लेंगी या कर लेंगे। हाँ, बिहार स्पेशल में जो भी बुक आपने पढ़ा है अंडरलाइन अगर करते रहे हैं, पढ़ते रहे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी है और जीके, इस पोर्शन को बिहार स्पेशल में कर लीजिए। और करंट में बिहार स्पेशल में 2-4-5 दिनों में अच्छी मैगजीन आएगी, आई होप सो। हम आपको सजेस्ट करेंगे, हमारी नजर है बिल्कुल ईगल्स आए, आपको हम सजेस्ट करेंगे, लीजिएगा, एक बार पढ़ जाइएगा। जब भी आएगी कोई पतली सी मैगजीन बिहार स्पेशल करंट का, एक बार ग्लांस देना है और उसके बाद एग्जामिनेशन में जाकर अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। करंट अफेयर्स में याद रखिए, आपको 1.5 साल का पढ़ना चाहिए, लेकिन 1 साल का बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। फिर हम कहेंगे मैगजीन्स भरे पड़े हैं, जिसे भी आप फॉलो कर रहे हैं आप उसे ही पढ़िए, लेकिन 1 साल पीछे का बहुत अच्छे से पढ़िए। हाँ, फिर भी हम कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो स्पीडी ले लीजिए, एडिटोरियल ले लीजिए। और प्रतियोगिता दर्पण का जो आया था वो बहुत शानदार था। परीक्षा मंथन का भी जो 3 सीरीज आया, कोई भी एक है तो उसे भी जरूर आप पढ़िए। पढ़ा हुआ है तब नया मत पढ़िए। परीक्षा मंथन का लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 आया और एक बिहार स्पेशल 67वीं का आया। ये 4 कोई भी आपके पास है तो बड़े काम का है। स्पीडी बड़े काम का, आपका 15 से 20 क्वेश्चन स्पीडी से आ जाएगा। और साथ में एडिटोरियल हम इस बार ऐड कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉम्पाइलेशन है, इसे भी लीजिए। और भी मैगजीन्स हैं, लेकिन कम से कम 2 और अधिकतम 3 मैगजीन कीजिए और उसके बाद एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए, एग्जाम में परफॉर्म आप करेंगे। मेरा आपसे प्रॉमिस है, नहीं छूटेगा कुछ। इतने महीने मिल गए तो क्या आपने इतने दिनों में सिलेबस भी कवर नहीं किया? आई होप कि क्या होगा, आपने सिलेबस पढ़ा होगा, कम से कम एक बार ग्लांस दिया होगा। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, उसके बाद जीके है। बस एक बार खोलिए और 1 बाय 1 आपका पढ़ा हुआ है। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें फॉलो किया है, बस केवल उलटिए पलटिए, ये सारा आपका होमवर्क सीरीज चल चुका है। खोल कर एक बार फास्ट एंड एकदम जो आपका पढ़ा हुआ है, जो हमने सदैव कहा कि आपको अंडरलाइन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नहीं किया है तो भी खोलिए और बस आगे बढ़ते चले जाइए। और जो बॉक्सेस में दिया हुआ, जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास, जो लूसेंट या क्रॉन दोनों में से किसी में भी बॉक्स में जो फैक्ट्स है लास्ट में मॉडर्न इंडिया में, वो बहुत शानदार है। भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बहुत शानदार है, बहुत अच्छा। कम से कम 2 क्वेश्चन वहां से आपको दिखेगा। तो ये सब करते चलिए, आपको आगे भी हम ये सारे बताते चलेंगे, लेकिन आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आप हम रिवीजन करेंगे और अपनी पढ़ाई को अपडेट करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो भी आपका स्टडी आवर है, उसमें 2 घंटे और जोड़ लीजिए और इस 25 दिन में अपना सबसे बेस्ट देकर हर हाल में निकालिए। इतना बड़ा मौका आपको मिला है और इतने महीने मिल गए हैं। अगर अब भी रिजल्ट नहीं आएगा, अगर आप नीडी हैं तब, तो मानकर चलिए कि आगे बहुत दिक्कतें आने वाली है। टेक केयर।